शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ प्रैक्टिस बुक मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं अपन सारे एक। लेकिन इसके पहले के जितने भी लेसन है ना बच्चों, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग विदाउट फेल ज़रूर देखिएगा इनके आंसर्स, ओके, विथ एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अपन सारे एक। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, मुझे उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें पढ़ना नहीं आता है, वर्ड्स को किस तरह से बोलना चाहिए हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये जो लेसन है अपन सारे एक रीड करके बताने वाली हूँ, ओके। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो विदाउट फेल आप लोग पहले एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उसके बाद रीड कीजिएगा, उसके बाद ही वर्कबुक सॉल्व करने के लिए ले लीजिएगा, ओके। अगर इतना आप करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर एक्स्ट्रा आप लोगों को इसके पीछे टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ईमानदारी से करोगे तो, ओके। तो चलो मैं रीड करके बताती हूँ आप लोगों को। आपण सारे एक, धडा 4, आपण सारे एक। प्रभा अभयकर 1948 प्रसिद्ध लेखिका, त्यांची प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा संग्रह, मनोगत दवबिंदू, झगमगणारे हे ललित लेख संग्रह, बाई मी विसरभोळी हा विनोदी लेख संग्रह, आनंदमेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. शरीररूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिये परस्परांना अनुकूल व महत्त्वाची असतात. सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहते. हे या नाटिकेतून सहज सोप्या शब्दांतून लेखिकेने पटवून दिले आहे. पर्यायाने कुटुंब, परिसर, देश यांच्यासाठीही प्रातिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो. प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला आहे. शामराव, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात? काम तरी काय काढलंय की सहज फेरी? रामराव, अरे एकादमात किती प्रश्न विचारता शामराव. सध्या फिरस्तीची ड्युटी आहे ना, काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं. शामराव, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू. रामराव, चला कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा मग विठोबा. दोघेही जातात. नासिका नाक, कर्णिका कान, नयनकुमार डोळे, जिव्हाताई जीभ, हत्तक राज हात, पदमकुमार पाय इत्यादी अवयवांचा गमतीदार संवाद सुरू होतो. संवाद मीन्स कॉन्व्हर्सेशन. कर्णिका मीन्स इयर. काय ग जिव्हाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नि आज गप्प का? एवढी उदास का बरी झाली आहेस? जिव्हाताई, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड यायला लागली. कर्णिका, अंतिग का? जिव्हाताई, का म्हणून काय विचारतेस? आत्ता मघाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू? पोटासाठी वण हिंडावं लागतं त्यांना. कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी? तर पोटासाठी. आणि त्या पोटोबामुळे आपलीही फरफट होते. शिवाय
मान सन्मान तो सगळा त्याला. परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं. कर्णिका. कशावरून ग? जिव्हाताई. अगं, दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर. एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरणं सुरू. वैताग नुसता. कर्णिका. खरंच ग बाई. शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात. आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही. ही आलीच बघ नासिका. काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? नासिका. कशाबद्दल? कर्णिका. अगं, ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते. तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही. नासिका. मग त्यात खोटं ते काय? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालूच असतं. वास घेण्याचंही जादा काम मी करते. पण हे पोटोबा मात्र हस्तकराज, काहीच काम करत नाहीत. पद्मकुमार. उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो. शिवाय जो उठतो तो कशासाठी? पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. नयनकुमार. मी सुद्धा हेच म्हणतोय. मी नेहमी बघण्याचं काम करतो. झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो. तो मीच. मी नसतो तर? कर्णिका. पुरे तुझं लेक्चर. मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते म्हटलं. माझ्याशिवाय तर? नासिका. म्हटलं कर्णिके, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? जिव्हाताई. आणि माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनात अर्थ आहे. मी गोड बोलते. नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. आपण सारेजण अनेक कामे करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. तेव्हा आपण या पोटोबांविरुद्ध संप करूया आणि मेंदूराजे साहेबांकडे तक्रार करूया. नयनकुमार. हो हो, आमची तयारी आहे संप करण्याची. आजपासून मी बघणार नाही. नासिका. मी वास घेणार नाही. श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. कर्णिका. मी ऐकणार नाही. जिव्हाताई. मी अजिबात खाणार नाही आणि दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन. हस्तकराज. मी घास उचलणार नाही. पद्मकुमार. मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणार नाही, म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे जातात. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. सर्वजण. मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो. मेंदूराजे. बसा मंडळी. पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून? पोटोबा. मी केव्हाच हजर आहे महाराज. मेंदूराजे. पोटोबा, या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही. नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता. पोटोबा. महाराज, बोलताना जरा बेअदबी होते. कसूर माफ असावी. पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे. हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नव्हे. ती माझी सवय आहे. त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आता हेच उदाहरण घ्या ना. या सर्वांनी संप पुकारला. मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. मेंदूराजे. नयनकुमार. पटलं ना सर्वांना? शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे.
पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांनी दिसतो म्हणून. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. आपणाला जीवनरस मिळतो म्हणून. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच. आपण सारेच या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत. आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे. खरे ना सर्वजण? होय महाराज. पोटोबा, आम्हाला क्षमा करा. आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. आपण सारेच या राज्याचे सेवक. आपण सारे एक, आपण सारे एक. ओके, तो इस तरह से तुम लोग को रीडिंग करने आना चाहिए. ओके, और मैंने बहुत ही डिटेल में रीड करके दिया है. इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल में किया है मैंने इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ सके मराठी ईजीली. ठीक है, और जिन लोगों ने भी देखे हैं ना मेरे वीडियोस में, उनको आउट ऑफ मार्क्स मिले ही है. तो आप भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा. और उसके नीचे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये भी मैंने आप लोगों को सारे सॉल्व करके दिए हुए हैं. वो भी आप लोग जरूर देखिएगा. प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे. इसके अलावा निबंध, पत्र, कथा, कहानी सब कुछ अपलोड किया है मैंने. ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना ये वर्क बुक अपन सारे एक. उसी लेसन को इन लोगों ने यहाँ पे पाठ परिचय में दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको रीड करके बताने वाली हूँ. पाठ परिचय. शरीर रूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिये परस्परांना अनुकूल व महत्त्वाची असतात. इंद्रिये मीन्स ऑर्गन्स. शरीराची सर्वच इंद्रिये आपापल्या परीने आपली कामे करत असतात आणि ती एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यापैकी एकाच्याही कामात बिघाड झाला तर त्याचा परिणाम थेट शरीरावर होतो. जीभ, नाक, कान, हात, पाय, डोळे या सर्व अवयवांचा असा समज आहे की आपणच सर्वजण काम करतो आणि पोट मात्र काहीही न करता नुसते बसून राहते. सर्व माणसे मात्र कशासाठी? पोटासाठी सगळे करतो असे म्हणतात. त्यामुळे आम्ही काम करूनही आमचं नाव होत नाही अशी खदखद सर्व अवयवांच्या मनात आहे. म्हणून सर्वजण संपावर जाण्याचा निर्णय घेतात. जीभ, नाक, कान, हात, पाय, डोळे सर्वजण संपात सामील झाले. मेंदूने तातडीची सभा बोलावली. सभेत सर्वांनी पोटाची तक्रार केली, पण संपामुळे शरीराला जीवनरस पोट बनवू शकला नाही. जीवनरस मीन्स एनर्जी जूस होता है ना, वो जिसे हमारे बॉडी में एनर्जी आती है वो. त्याचा परिणाम असा झाला की कोणत्याही अवयवात आता त्राण राहिला नव्हता. तो वीकनेस आ जाता है ना, ऑर्गन्स बराबर से काम नहीं कर पाते हैं. मेंदूराजाच्या तातडीने बोलावलेल्या सभेत पोटाने आपली बाजू मांडली. मेंदूराजांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. सर्व अवयवांनी एकमेकांच्या सहकार्यानेच काम करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे त्याने सर्वांना पटवून दिले आणि सर्व अवयवांनीही ते मान्य केले. एकमेकांच्या सहकार्याने आपण कोणतेही काम करू शकतो हे लेखकाला येथे सुचवायचे आहे. सर्व अवयवांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहते. हा संदेश लेखिकेने पाठातून दिला आहे. ओके, तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग देखते हैं. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उन लोगों को सब कुछ समझता है, लेसन समझता है, रीड भी कर पाते हैं वो लोग, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो क्वेश्चन उन लोगों को क्या पूछा है और आंसर क्या लिखना होता है, उसी में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है और इसकी वजह से मार्क्स जो है आप लोगों के चले जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ की प्रश्न पहिला एका शब्दात उत्तरे लिहा. एका शब्दात मीन्स इन वन वर्ड. ओके, तो एक माणसाच्या सौंदर्यात भर घालणारे नयन कुमार. ब्यूटी बढ़ाने वाले कौन है? नयन कुमार डोळे. माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करणारी कर्णिका. कान. कान से सुनते हैं ना हम लोग, डेली के रूटीन में तो सुनना जरूरी है.
वास घेण्याचे जास्तीचे काम करणारी, स्मेल लेने वाला। वो बोलते ब्रीदिंग तो मैं करती हूँ और एक्स्ट्रा काम में क्या करती हूँ, स्मेल लेने का काम करती हूँ। वास घेणे, स्मेल लेने का काम करती है। नासिका मीन्स नोज। ई, जिव्हाताई यांना संपात सामील करून घेणारे, हस्तकराज। हस्तकराज मीन्स हँड। उ, सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते, सब लोगों ने मिलकर किसके पास कंप्लेंट किया, मेंदूकडे, मेंदू राजे। अजिबात काम न करण्याचा आरोप असणारे, ये बिल्कुल भी काम ही नहीं करता, कौन, पोटोबा प्रधान। प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण करा। और जैसे मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, आकृति पूर्ण करा में आप लोगों को ये जो आकृति है निकालनी है पेन से, बॉक्स निकालना है पेन से, उसके अंदर आंसर लिखने हैं। जिह्वा ताईची कामे, टंग जो है उसकी काम क्या है, जिह्वा मीन्स टंग की टंग के काम क्या है, गोड बोलने, स्वीट बोलती है, वो बात करती है। पदार्थांची चव मानवाला चाखवणे, और जो भी हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट हम लोग को लगता है, किसकी वजह से लगता है, टंग की वजह से, कि हमने जो खाया है कड़वा है, मीठा है, खारा है, जो भी टेस्ट हम लोग को पता चलता है वो टंग की वजह से चलता है। आ, पदम कुमार आणि हस्तक राजांचा निश्चय, ये दोनों ने मिलके क्या डिसाइड किया। पदम कुमार यानी लेग, पाय, पैर, उसको पदम कुमार कहा है। पदम कुमार ने क्या डिसाइड किया, स्वयंपाक घरात जाणार नाही, मैं किचन में जाऊंगा ही नहीं, स्वयंपाक घरात जाणार नाही। हस्त राजांचा निश्चय, हस्तक राजा, हाँ, हस्त राजांचा निश्चय, हाथ ने क्या डिसाइड किया, मी घास उचलणार नहीं, मैं जो निवाला होता है ना वो उठाऊंगा ही नहीं, मुंह में डालूंगा ही नहीं, तो खाएगा कैसे, तो मैं हाथ उठाऊंगा ही नहीं। ये सब आपको बॉक्स बना के लिखना है। उसके बाद है ई, जिव्हाताईची तक्रार, तक्रार मीन्स कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट की जिव्हाताई ने, आपण सारे जण कामे करतो, हम लोग सब लोग काम करते हैं, पोटोबा मात्र आयते बसून खातो, और ये बैठ के आराम से खाता है, कौन, पेट, और मेहनत कौन करता है, सब हम। 3, कारणे शोधावं लिहा, ओके, रीजन, रीजन लिखो, कारण मीन्स गिव रीजन। जिव्हाताई गप्प आहे कारण तिला पोटोबा खवय्येची चीड येत होती, क्योंकि उसको पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर घुसा आ रहा था। पोटोबा, पोट मीन्स स्टमक। एक्सप्लेनेशन अगर देखा रहेगा ना तुम लोगों को तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है ना तो ये अगर तुम लोग सिर्फ छाप रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। खाली वर्कबुक भरेंगे तुम लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके लिए ईमानदारी से पढ़ाई करो। नेक्स्ट आ, पोटोबा अधूनमधून गुरगुरतो कारण ती त्याची सवय आहे व शरीराचे राज्य सुरळीत चालावे म्हणून तो अधूनमधून गुरगुरतो, इसकी हॅबिट है वही। आपण सगळे शरीर, स्वमत स्पष्ट करा, स्वमत मीन्स युअर ओन ओपिनियन। हर बार मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपका ओपिनियन आपको लिखना होता है। आपण सगळे शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत, हम लोग, ये जो आप या विधानाबाबत तुमचे मत लिहा। अभी उन लोगों ने जो भी है ना ऑर्गन जो है अपने बॉडी के, हम लोग इस बॉडी के क्या है, सेवक है, नौकर है, ओके। उसके लिए हम लोग काम करते हैं ना, बॉडी के लिए वो लोग काम करते हैं ना, ऑर्गन्स। तो इसके मामले में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ओके। या विधानाबाबत तुमचे मत, गिव युअर ओपिनियन, ओके। तो इसके आन्सर में तुम लोग, या नाटिकेमध्ये शरीराच्या काही अवयवांचा संवाद आहे, कन्वर्सेशन, इस ड्रामा में ऑर्गन लोगों का कन्वर्सेशन बताया हुआ है। त्यामध्ये बरीचशी इंद्रिये पोटाविषयी तक्रार करीत आहेत, ऑर्गन्स जो है वो किसके बारे में कंप्लेंट कर रही है, स्टमक के बारे में कंप्लेंट कर रही है कि आम्ही सर्व कामे करतो व पोट आयते बसून खातो, सिर्फ हम लोग ही काम करते हैं, और ये जो पेट है वो बैठ के रेडीमेड खाते रहता है, और मेहनत कौन करता है, तो हम लोग ही करते
है, ऐसी कंप्लेंट कोण कर रहे हैं? बॉडी में के ऑर्गन कर रहे. ही तक्रार जेव्हा मेंदू राजाकडे जाते तेव्हा मेंदू राजे सर्वांना समजावतात हे शरीर रूपी राज्य आहे. अभी जब वो मेंदू राजा के पास जाते हैं तभी वो उनको समझाता है कि ये जो है ना पूरे एक बॉडी का राज्य है. बॉडी मीन्स एक राज्य है. यातील प्रत्येक अवयवाला नेमून दिलेले काम आहेत. हर ऑर्गन को उसका उसका काम दिया हुआ है क्या नहीं? आंखें है वो देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नोज़ जो है वो स्मेल लेता है और ब्रीदिंग करने का काम करती है, माउथ जो है वो खाता है, दांत जो है वो चबाते हैं, टंग जो है वो टेस्ट देता है, कड़वा है तो तुम लोग थूक देते हो, मीठा लगे तो खा जाते हो, है ना? और चॉकलेट कितने भी दो तो तुम लोग मना नहीं करते खाने के लिए. पैर जो है वो चलते हैं, हाथ है वो काम करते हैं, है क्या नहीं? तो हर एक ऑर्गन को एक एक काम दिया हुआ है. पोट हे प्रत्यक्ष काम करताना दिसत नाही पण ते सर्व अवयवांना जीवन रस पुरवते. लेकिन स्टमक जो है ना वो अगर खुद अगर काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये जो सब ऑर्गन काम करते हैं खाने के बाद, वो जो जीवन रस जो होता है, जूस जो होता है बॉडी को जिंदा रहने के लिए, वो पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम पोटोबा करता है. त्याने जर त्याचे काम बंद केले तर सारे अवयव निकामी होतील. अगर स्टमक ने अपना काम करना बंद कर दिया तो सारे ऑर्गन जो है वो बिना काम के हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे. हा विचार पटवताना मेंदूराजे म्हणतात की आपण सगळे शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत. या त्यांच्या बोलण्यातून एकजुटीची शिकवण मिळते. तो एक बॉडी है, इसको उन लोगों ने राज्य बनाया है और उस राज्य में काम करने वाले जो है ये ऑर्गन्स है. ठीक है, तो हम लोगों को सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा तो ही ये जो बॉडी है वो अच्छे से चलेगी, है ना? अगर एक भी ऑर्गन इसमें का गड़बड़ हो गया तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं ना. तुम लोग बोलो, हम लोग बोलो, कोई भी रहने दो, बीमार पड़ जाता है एक भी ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा सही से, तो है क्या नहीं? तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है? युनिटी का मैसेज दिया है, एकता का मैसेज दिया है. लेखकांनी या नाटिकेतून भारतीय एकात्मतेचे तत्व मांडले आहे. तो जिस तरह से ये शरीर रूपी राज्य है उसी तरह से हमारा जो देश भी है, उस देश को चलाने के लिए हम सबको भी एक होकर मिलजुल कर काम करना चाहिए. तब ये हमारा जो देश है वो अच्छे से चलेगा. ओके, तो ये मैसेज उन्होंने हमें इसमें से दिया हुआ है. पोटोबाबद्दलची तक्रार सांगून सर्व इंद्रियांनी ती तक्रार करण्याची कारणे. अभी पोटोबा के बारे में सब लोगों ने कंप्लेंट किया, तो उसके पीछे के रीजन्स क्या क्या थे? सर्व इंद्रियांना पोटोबाबद्दल राग होता. तो गुस्सा तो था ही उन लोगों को. हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग काम करते हैं, और ये जो पोटोबा है वो आयता बैठ के खाते रहता है, कोई मेहनत नहीं करता, कोई काम नहीं करता, फिर भी सारी क्रेडिट क्या है वो उसी को मिलती है. लोग क्या बोलते हैं? हम लोग किसके लिए काम करते हैं? पेट के लिए काम करते हैं. पोटोबामुळे सगळ्यांची फरफट होते आणि मान सन्मान मात्र पोटोबाला मिळतो, अशी जिव्हाताईची तक्रार होती. तो ये जो टंग है उसने क्या कंप्लेंट किया? इसके लिए मुझे खाना पड़ता है, हाँ, मैं मेहनत करती हूँ, और क्रेडिट किसको जाता है? सब क्रेडिट इसको ही जाता है. जरा जास्त खाल्ले की पोटोबा गुरगुरतो, याची चीड तिला येई. अगर कोई एखादा खाना टेस्टी लगा, अच्छा लगा, और मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया टेस्टी है करके, तो ये जो पेट है ना वो मुझ पर गुर्राता है, ऐसे गुरगुर गुरगुर करता है वो. तो ये कंप्लेंट भी थी उसकी. उसको बहुत गुस्सा था इस बात पे. कर्णिका म्हणाले, एक एक ऑर्गन का क्या क्या कंप्लेंट है पोटोबा के लिए वो हम लोग अभी यहाँ पे बताना है हम लोग को. ठीक है, कर्णिका म्हणाली, पोटोबा महाशय नुसतं बसून खातात. उससे क्या बोला? ये नुसतं बैठते और खाता है और कुछ करता ही नहीं है ये पोटोबा. पदम कुमार म्हणाला, सगळ्यांवर पोटोबा उगाचच गुरगुरतो नि आम्हाला राबवून घेतो. सबके ऊपर गुर्राते रहता है
और हम लोग उनसे काम कराते रहते हैं। राबून घेणे मीन्स बहुत मेहनत कराता है हम लोगों से, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं? पदम कुमार, यानी लेग बोल रहे हैं, पैर बोल रहे हैं, ठीक है। सर्वांचे पोटोबाविषयी असे म्हणणे होते की आम्ही सारे रात्रंदिवस काम करतो, पण पोटोबा मात्र काहीच काम करीत नाही। तो इन लोगों का ये कहना है कि डे एंड नाइट हम लोग काम करते हैं और जो पोटोबा है ये कुछ भी काम नहीं करता। म्हणून त्याला अद्दल घडवण्यासाठी मेंदू राजेकडे पोटोबाची तक्रार करायचे सर्व इंद्रियांनी ठरवले। इसके लिए, उसको लेसन सिखाने के लिए उन लोगों ने सबने मिलकर मेंदू राजा जो था, मेंदू मीन्स ब्रेन, वो लोग ब्रेन के पास गए कंप्लेंट करने के लिए। किसके बारे में कंप्लेंट किया उन लोगों ने? पोटोबा के बारे में कंप्लेंट किया। स्टमक का कंप्लेंट मेंदू राजा के पास किया। तो ये रीजन था पोटोबा के बारे में तकरार करने के रीजन क्या थे? तो ये रीजन थे। अब एक कृती पत्रिका 1 प्रश्न पहिला, खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करा में तुम लोगों को इस तरह से स्क्वायर्स निकालने हैं पेन से, हैंड राइटिंग अच्छी निकालना, ठीक है, और स्क्वायर निकालना ही है, वो भी पेन से निकालना है, और आंसर भी नीट एंड क्लीन लिखना, सब गिचमिडी करके मत रखना, ठीक है। हाँ, तो अभी संप करणारे अवयव, जिन लोगों ने स्ट्राइक किया है, संप यानी स्ट्राइक किया है, उन ऑर्गन के नाम हमें बताने हैं। तो कौन से ऑर्गन थे बताओ तो जरा। कोई भी, हाँ 6 है, ठीक है 6। तो क्या क्या थे ऑर्गन? जीभ, जीभ यानी टंग, कान, हाथ। समझ गया ना? अभी तो लेसन समझ में आने के बाद लिख सकते हैं ना हम लोग। हाथ, पाय, नाक, जीभ हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पाय हो गया, नाक हो गया। क्या बचा अभी? ये देखो यहाँ पे दिए हुए, जीभ, नाक, कान, हाथ, पाय, डोळे। डोळे बचे हैं, डोळे, आईज। ओके। असे कोण म्हणाले? ये किसने कहा? हु सेड दिस? श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल काय? ब्रीदिंग के बिना इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? किसने बोला ये? नाक। नासिका, नासिका लिखा है बाबा इन लोगों ने। नासिका लिखना है क्या नाक लिखना है? हम लोग को नाक ही लिखती हूँ मैं। टीचर को पूछ लेना तुम लोग, नासिका लिखना है क्या नाक लिखना है करके। मुझे भी बताना कमेंट करके क्या बताया टीचर ने। ओके। हाँ, नाव कर्णिका का ग जीवाताईचे पॅरेग्राफ स्टार्ट आहे, पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल। 9-10 पाठ्यपुस्तक, तो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में का पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10, ये मैं दिखाते रहती हूँ तुम लोगों को हमेशा। काय ग जीवाताई से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, और कहाँ पे खत्म हो रहा है? चांगलीच अद्दल घडेल। ए देखो, है ना, यहाँ तक। एका वाक्यात उत्तर लिहा। माणूस सगळी धडपड कशासाठी करीत असतो? माणूस एका वाक्यात मीन्स आन्सर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेन्स। ओके। माणूस सगळी धडपड लिखते समय है ना, आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है। बराबर से काना, मात्रा, वेलांटी
देख कर लिखना, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना तुम लोग, ओके? वरना तुम लोग बहुत गलतियां करते हो लिखते समय, और मैं दिखाती भी हूँ तुम लोग को तुम लोग क्या क्या गलतियां करते हो। माणूस सगळी धडपड पोटासाठी करीत असतो। पूरा आंसर है, सिर्फ कशासाठी की जगह पे पोटासाठी लिखना है हम लोग को। करीत असतो, है ना आसान? ओके, नाव योग्य पर्याय निवडून रिकामी जागा पूर्ण करा। अभी पर्याय मीन्स ऑप्शंस दिए हैं तुम लोगों को, उसमें का सही ऑप्शन तुम लोगों को लिखना है। आंसर ऑप्शन में का सही आंसर यहाँ पे लिखना है। तो जीवाताईने टिंबटिंबला संपात सामील करून घेतले। कुणाला संपात सामील करून घेतले? टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को सारे आंसर्स मिलते हैं, उसके लिए तुम लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखो यहीं पर है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन। जीवाताई दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन। तो यहाँ पर क्या आएगा? दंतराजांना। दंतराजांना। ओके, नाउ 3 स्वमत। स्वमत मीन्स आपका ओपिनियन चाहिए इसमें। जिव्हाताई टंग, नासिका नोज, नयन कुमार आईज यांनी आपली सांगितलेली कामे तुमच्या शब्दात लिहा। इस लेसन में इन लोगों ने उनके अपने अपने काम बताए हैं ना, तो वो जो काम उन लोगों ने बताए हैं ना, उन कामों को तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, वही काम है लेकिन तुम्हें उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो बातें हैं, वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, अभी स्वमत में जो हम लोगों को कहा गया है कि जीवाताई, नासिका, नयन कुमार यांनी आपापली सांगितलेली कामे तुमच्या शब्दात लिहा। तो उन लोगों ने क्या क्या कामें की है, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में कैसे लिखेंगे हम लोग? आपले काम सांगताना जीवाताई म्हणते की तिच्यामुळेच माणसांच्या जीवनाला अर्थ आहे, कारण ती गोड बोलते। तिच्यामुळेच मानवाला वेगवेगळ्या पदार्थांची चव चाखायला मिळते। एक तो मीठा बोलती है, और फिर उसकी वजह से ही इंसान को टेस्ट जो है खाने का वो पता चलता है। नासिका म्हणते की ती रात्रंदिवस सतत श्वास घेण्याचं कार्य करत असते। सांस तो लेती है नाक से, श्वास घेण्याचंही ज़्यादा काम ती करत असते। ये लिखने के बाद ये लिखना, नासिका म्हणते की करने के पेक्षा तिचा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे। उसका यूज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कारण श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगूच शकत नाही। ठीक है, ये इसके बाद ये लिखना। और उसके बाद नयन कुमार म्हणतो की तो नेहमी बघण्याचं काम करतो। देखता है ना, नयन कुमार आँखों से देखते हैं क्या? नहीं, माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, और ब्यूटी भी बढ़ाता है वो इंसानों की। ओके, तो ये इस तरह से लिखना तुम लोग आंसर। नेक्स्ट, कृती पत्रिका 2 में प्रश्न पहिला अ, खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। आकृतिबंध पूर्ण करा का आकृति अगर आती है तो तुम लोगों को स्क्वायर बनाकर ही आंसर लिखना है। पेन से ये हर बार कहती हूँ मैं, बार बार कहती हूँ, तो प्लीज़ इतना बोलने के बावजूद भी गलती मत करना एग्ज़ाम में। अभी पोटोबाची कामे, पोटोबाची कामे क्या है? गुरगुरणे, शरीराला जीवन रस मिळवून देणे। 2, सत्य किंवा असत्य विधान शोधून लिहा। अभी ये बात सच है क्या, ये झूठ है?
ये हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। पोटोबा काहीही काम करत नाही। सत्य है का ये? असत्य है। काम करता है ना वो, बॉडी को जीवन रस देने का वो काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो पोटोबा ही करता है। ओके। सर्व अवयवांनी संप पुकारला। तो सारे ऑर्गन्स थे ना, उन लोगों ने स्ट्राइक किया। संप यानी स्ट्राइक करना, हड़ताल करना। तो उन्होंने किया। तो ये है सच बात। सच्ची बात है ना। लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा रहेगा तो मुझसे पहले तुम लोग आंसर दे दोगे। उसके बाद सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे से आपण सारे 1 तक का जो पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक में का, वो तुम लोगों को उसमें कि अभी ये आंसर्स लिखने हैं। कौन ते लिहा। वो कौन था वो लिखना है हमें। तातडीने सर्वांची सभा घेणारे। तुरंत ही सब लोगों का मीटिंग लिया। कौन? मेंदूराजे। पोटोबाची क्षमा मागणारे। सर्व इंद्रिये यानी ऑल ऑर्गन्स जो थे उन लोगों ने माफी मागी। क्षमा यानी माफी मागना। पुढील शब्द व शब्द समूहांचा सहसंबंध लावा। इंटर रिलेशन क्या है इन लोगों का आपस में? जैसे मेंदूराज शरीर रूपी राज्याचे सेवक, पोट जीवनरस, पाय सर्वांच्या कामावर देखरेख चालणे। ये पता नहीं चला मुझे, लेकिन अभी जो लिखा है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। सर्व अवयव शरीर रूपी राज्याचे सेवक। नेक्स्ट है स्वमत। पोटोबाविषयी इतर अवयवांनी कोणत्या तक्रारी मेंदूराजाकडे केल्या, त्या योग्य होत्या का? तुमचे मत सांगा। अब ये जो बॉडी के जो ऑर्गन्स थे उन लोगों ने ब्रेन के पास जाकर कंप्लेंट्स की पोटोबा के बारे में, है क्या नहीं? तो उन लोगों की क्या कंप्लेंट थी और क्या आप लोग एग्री हो इनके इस कंप्लेंट से? ये इन लोगों ने हमें सवाल पूछा है, ठीक है, और हमारा ओपिनियन भी मांगा है उसके लिए। ओके। तो अभी सबसे पहले उन लोगों ने क्या कंप्लेंट की थी इन जनरल वो लिखेंगे हम लोग। कि सर्व इंद्रियांना पोटोबाबद्दल राग होता, बहुत एंग्री थे वो लोग। जीभ, नाक, कान, हात, पाय, डोळे ह्या सर्व अवयवांचा असा समज आहे की ते सर्वजण काम करतात आणि पोटोबा मात्र काहीही काम न करता नुसते बसून राहते। सर्व माणसे मात्र पोटासाठी सगळे करतो असे म्हणतात। पोटोबामुळे सगळ्यांची फरफट होते आणि मान सन्मान मात्र पोटोबाला मिळतो, अशी तक्रार इतर अवयवांनी मेंदूराजाकडे केली। पण ह्या तक्रारी अयोग्य होत्या। मीन्स हम लोग इससे एग्रीड नहीं है, हम लोग डिसएग्री है। हम नहीं मानते कि ये लोग सब सही है, ये लोग गलत है, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे क्यों बोला कि वो गलत है? मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, दे आर नॉट राइट, वॉट एवर, वाई? कारण हे शरीररूपी राज्य आहे, यातील प्रत्येक अवयवाला कामे नेमून दिलेली आहेत। यानी हर एक ऑर्गन को उनके उनके काम दिए हुए हैं। आँख को देखने का काम दिया है, नाक को सूंघने का और सांस लेने का काम दिया है, कान को सुनने का काम दिया है, मुंह को बोलने का, खाने का काम दिया है, हाथ से काम करने का, पैर से चलने का, उठने का, बैठने का, व्हाटएवर। तो हर एक ऑर्गन को काम दिया हुआ है ना। अभी डिसाइडेड है, सबके फिक्स काम है क्या नहीं? हम लोग नाक से खाते हैं क्या? कान से खाते हैं क्या तुम लोग कभी कभी फॉर अ चेंज? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ना ये बात। वेरी गुड। तो ये सबको फिक्स किए हुए है काम। पोट है प्रत्यक्ष काम करताना दिसत नहीं। एक्चुअल में पेट जो है वो कुछ काम कर रहा है, वो दिखता नहीं है हम लोग को। इंटरनल ऑर्गन है ना, वो अंदर है ना उसका काम।
हार्ट भी इंटरनल ऑर्गन है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन सिखाया है मैंने तुम लोगों को साइंस में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। तो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें ऊपर से नहीं दिखते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे स्टमक भी इंटरनल ऑर्गन है, तो वो जो काम कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। पण ते सर्व अवयवांना जीवन रस पुरवते, एनर्जी उसी की वजह से मिलती है हम लोगों को। हमारे सारे ऑर्गन सही से काम करते हैं। अगर हम लोग खाएंगे, अच्छे से डाइजेशन होगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। अगर डाइजेशन का काम ही अच्छा नहीं रहेगा, पेट बिगड़ गया तो पूरी तबीयत बिगड़ जाती है ना। होता है क्या नहीं ऐसे? पेट बिगड़ गया तो पूरी तबीयत बिगड़ गई, फिर सिर दुखता है, बुखार आता है, पता नहीं क्या क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, कमजोरी आती है, क्या नहीं। तो वो क्या करता है, वो हम लोगों को देता है, जीवन रस देता है। जर त्याने काम बंद केले तर सारे अवयव निकामी होतील। अगर पेट ने ही काम करना बंद कर दिया तो फिर दूसरे भी जो ऑर्गन है उन लोगों को फिर कोई काम नहीं बचेगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो किसी काम के लायक ही नहीं रहेंगे। अगर पेट कमज़ोर हो गया, अगर पेट ने काम नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खेळूया शब्दांशी, खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्हे घाला। विराम चिन्ह किस तरह से डालते हो मैंने सिखाया हुआ है तुम लोगों को। तो म्हणेल तेवढंच खायचं, सक्ती असते माझ्यावर। तो विराम चिन्ह देखो मैंने यहाँ पर नीचे दिया है तुम लोगों को चिन्ह। तो उसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ये सिखा के हो गया है मेरा तुम लोगों को। और तुम लोग ही मुझे बताओगे कमेंट करके कि इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो आमची तैयारी आहे। तो ये सब तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पे, तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर। ये चिन्ह का नाम तुम लोग बताने वाले हैं। फिर हो आमची तैयारी आहे, है नहीं, क्वामा क्वामा। तो ये ठीक है, आमची तैयारी आहे, इतना ही सेंटेंस है। तो हमने कंप्लीट किया, उसको फुल स्टॉप दिया है, फुल स्टॉप देना उसको। वर्गीकरण करून तक्ता पूर्ण करा। क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इन्हें हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो भरभर, सावकाश, पोटोबा विरुद्ध, बापरे, अबब, सतत किंवा कशासाठी, पोटोबामुळे आणि अथवा स्वयंपाकघरापर्यंत आणि तुमच्याबद्दल। तो क्रिया की जो खासियत बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण होते। कोई भी काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसकी कुछ खासियत बताई जाती है, हड़ू हड़ू, भरभर, पटपट। तो इस तरह के जो है सावकाश, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो कैसे काम हो रहा है वो पता चलता है। तो भरभर, सावकाश, सतत, ठीक है। तो ये हो गए क्रिया विशेषण। शब्द योगी अव्यय, तो अभी शब्द योगी अव्यय में पोटोबा विरुद्ध मीन्स पोटोबा के खिलाफ, कशासाठी, किस लिए अंडरलाइन किया हुआ है शब्द योगी अव्यय को। पोटोबा मुळे, ड्यू टू स्टमक, स्वयंपाक घरापर्यंत, तुमच्याबद्दल। तो ये है शब्द योगी अव्यय। उभयान्वयी अव्यय, जो दो शब्द के बीच में लगाते हैं हम लोग, आणि, किंवा, अथवा, ठीक है, दिस और दिस, या फिर ये और ये, आणि, मी आणि तू। तो ये क्या हो गए, उभयान्वयी अव्यय। केवल प्रयोगी अव्यय,
बाप रे, अब ये क्या है? केवल प्रयोगी अव्यय है। ओके, नेक्स्ट ई, खालील शब्दांसाठी पाठात वापरलेले शब्द लिहा। अभी ये जरा समझो तुम लोग बराबर से, ठीक है? अभी ये जो नीचे तुम लोगों को शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों को लेसन में क्या नाम से लिखा गया है? हम लोगों को किस नाम से मिले हैं ये वाले शब्द लेसन में? तो कान को उन्होंने कान नहीं लिखा है, उन लोगों ने कर्णिका लिखा है ना? और हाथ को हस्तकराज, है ना? कान को कर्णिका, हाथ को हस्तकराज, पाय को पदकुमार, नासिका नाक को, जिह्वाताई टंग को कहाँ है ना? तो इस तरह से इन लोगों ने मेंदु को मेंदु राज्य कहाँ है, पोटोबा। तो जिस किसी ऑर्गन को नाम दिया है ना, वो हम लोगों को जो उन लोगों ने दिया है ना वही लिखना है, ठीक है? एक्स्ट्रा ऐसे कुछ लिखना नहीं है। समझ गए ना तुम लोग? हाँ, तो लेसन में उन्हें क्या कहा गया है वो हमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट, आधी पोटोबा मग विठोबा ही म्हण या पाठात आली आहे। याप्रमाणे शरीर अवयवांशी संबंधित असणाऱ्या इतर म्हणी शोधा व लिहा। तो अभी जिस तरह से आधी पोटोबा आणि विठोबा ऐसे म्हण कहे गए हैं ना, उसी तरह के म्हण तुम लोगों को इन लोगों ने यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। तो मैं लिख के दे रही हूँ तुम लोगों को, और इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है तुम लोग के लिए, है ना? तो नाकापेक्षा मोती जड़, ओके, नाक से भी बड़ा मोती है नाक में। काखेत कळसा गावाला वळसा, यानी बच्चे कैसे हम लोग बोलते हैं ना, बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा, ऐसे है वो। काखेत कळसा गावाला वळसा, एका हाताने टाळी वाजत नसते। हम लोग बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरूर सामने वाले ने कुछ किया है तभी हुआ है ये सब प्रॉब्लम, है ना? अंथरुण पाहून पाय पसरावे, तो अपनी कैपेसिटी देख के चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए बोलते हैं ना, वो है ये। आपलेच दांत आपलेच ओठ, यानी क्या होता है, कभी कभी अपना ही कोई होता है कि मेरा ही दांत है और मेरी ही ओठ है, तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। अगर अपना कोई नियरर डियरर है, अपना ही है नियरर डियरर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते भाई, हमें चुप ही बैठना पड़ेगा ऐसे। तो आपलेच दांत आपलेच ओठ। गोगलगाय आणि पोटात पाय, ऊपर से अच्छा दिखाने का और पेट में ये रखने का, नफरत बोलते हैं ना, ऐसे ऊपर एक और अंदर एक, ऐसे। गोगलगाय आणि पोटात पाय। अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरों के ऊपर हमें कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जो भी करना है अपने हाथ से ही हम लोग करेंगे, तो अपना हाथ जगन्नाथ। आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे, यानी उम्मीद से ज़्यादा मिलना किसी को भी, ठीक है? जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा मिलना। तो ऐसे बोलते हैं ना, अंधे ने एक आँख मांगी और भगवान ने उसको दोनों आँखें दे दी, ऐसे। हाताची पाचही बोटं सारखी नसतात, हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, यानी अलग अलग स्वभाव के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ऐसा होता है इसका मतलब। उचलली जीभ लावली टाळ्याला, बोले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बात बोलना, इररिलेवेंट बातें करना, उसे कहते हैं उचलली जीभ लावली टाळ्याला। बोलना आता है इसके लिए कुछ भी बोलो, सामने वाले को कुछ भी बोलो, ऐसा। उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग, यानी बहुत जल्दबाजी करने वाले लोगों के लिए है ये, ठीक है? और यहाँ पर इतने तो दिए हैं मैंने, बहुत हो गए। इसमें कि जो इजी लगते हैं ना वो 3-4 याद कर लेना, कोई भी 2 लिखने के लिए आएगा एग्ज़ाम में आएगा तो, ठीक है?
और पीछे भी इन लोगों ने यहाँ पे जगह दी है, तो वहाँ पे ही मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था पीछे जगह है, वरना मैं एक एक लाइन में एक एक लिखती थी तो तुम लोग को भी ईजी पड़ता था। ठीक है, अभी ये जो है ना एक टाइप का नाटक ही है ये वाला आपन सारे एक, तो इसका तुम लोग एनुअल डे में वगैरह एक नाटक भी कर सकते हो। ठीक है, एनुअल डे में एक नाटक करके भी तुम लोग इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना वर्कबुक जो है वो सॉल्व हो गया है। अगले इसमें मैं घाटाघाट वरंधा घाट एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, लेकिन इसके पहले तुम लोग लेसन का एक्सप्लेनेशन देख के रखना। बहुत ही हार्ड है ये लेसन, इसमें का लैंग्वेज भी थोड़ा सा हायर है, तो पहले ही अगर आप लोग देख के समझ के रखोगे, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग देख लेना पूरा। फिर जब मैं वर्कबुक सॉल्व करूँगी तो तुम लोग को बहुत ईजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई मेहनत तो करनी है, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो आपको ही बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। फिर ऐसे नहीं कल एग्ज़ाम है आज के दिन मेहनत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो देन अभी ये सब तो मैंने आपको दे दिया है सॉल्व करके। ओके, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, है क्या नहीं? और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए तुम लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।